सब छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। भजन ये है कि मानव तन मिला है जो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे उसमें जन्मों में मानवेतर जन्म मानव से अलग जो जन्म है उनमें आपको जप तप और यज्ञ आदि करने पड़ते हैं, किंतु कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसमें आप राम नाम भी अगर जप लें तो आपका उद्धार हो जाएगा। उसी आशय का एक भजन है। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। अभी चेत जाओ वक्त जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है। अरे काल मुख से न कोई बचा है, न का कोई बचा है। जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएंगे क्या। यूं ही जिंदगी तुमने है पार कर दी। है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सत कर्म सदगुरु खिवैया। है पतवार सत कर्म सदगुरु खिवैया। माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया है मझधार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो ले मान अपने सदगुरु की वाणी। तुम ले मान अपने सदगुरु की वाणी। लगे अपना सत्कर्म में यो, अभी तक जो यूं ये प्रभु बेकार करे। लगे अपना सत्कर्म में यह, अभी तक जो ये उम्र बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, अरे गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। तो जितनी बेकार हो गई तो उसको सुधार लें, अभी भी वक्त है, चेत जाएं, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। जग जाइए, प्रभु का चिंतन कीजिए, क्योंकि प्रभु का नाम ही है सारे दुखों को हर लेगा
और आपका अंत सुधार देगा। आइए कथा में प्रवेश करें। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यऊ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषुंड जी से कि भक्तों के लिए ही प्रभु ने ये मानव का तन धारण किया, भूप बने, राजा बने इसके, और तरह तरह के चरित्र उन्होंने किए जो एक प्राकृत साधारण मानव ने जो करता है जिस तरह के चरित्र, उस तरह से उन्होंने किया। जथा अनेक बेस धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। ये प्रभु के चरित्र को बता रहे हैं कि प्रभु राम तो ईश्वर हैं, मगर कैसे कर रहे हैं वो, जैसे कोई नट है या नृत्य करने वाला है, तरह तरह के वेश करता है, वेश वो तरह तरह के धरता है, मगर वो होता नहीं है। वो जो जिनका वेश दिखा रहा है वो वेश धर रहा है वो, मगर वो है नहीं, वो तो साधारण एक नट है। उसी तरह प्रभु लीला करते हैं नट की तरह। असी रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि ज्ञास इमि स्वामी। कहते हैं गरुड़ जी काकभूषुंड जी से, असी रघुपति लीला उर्गारी, हे गरुड़ ऐसी है प्रभु राम की लीला, धनुज विमोहनी, राक्षसों को मोह में डाल देती है, मोह बस कर देती है, और जन सुखकारी, सामान्य जनों को जो उनके भक्त हैं उनको भजते हैं उनको सुख देने वाली है। जे मति मलिन विषय बस कामी, जिनकी बुद्धि मलिन है, विषय भोग में जो रत हैं, कामी है, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी, वही मोहग्रस्त होते हैं प्रभु राम के जो उनका चरित्र है उसको जान नहीं पाते। नयन दोष जा कहाँ जब होई, नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीत बरन ससी कहूँ कह सोई, जब जही दिसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दीनेशा। नयन दोष, जिनके नेत्र में दोष होता है वही चंद्रमा को कहते हैं कि ये तो पीला है। ऐसे ही जब जही दिशी भ्रम होई खगेशा, हे गरुड़ जब किसी को दिशा भ्रम हो जाता है तो क्या कहता है, सूरज तो पश्चिम से उगता है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा, बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्या बादी। नौका रूढ़ चलत जग देखा, जो नाव में सवार है वो मान रहा है कि वो अचल है, आपको अपने आप को अचल मानता है। बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि, बालक चक्कर काटते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे घर भी उनके साथ चक्कर काट रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं। तो इसी तरह से मिथ्यावादी हैं, जिनका असत्य भाषण करते हैं, वो भी भ्रम में ही रहते हैं। हरि विषयी का समूह विहंगा,
सपनेहु नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बसुमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि जागी। हरि विषयिक असमोह विहंगा। हरि के बारे में, प्रभु ईश्वर के बारे में इसी तरह से मोहग्रस्त हैं लोग, हे गरुड़, कि जो भगवान को ही जो है स्वप्न समझ लेते हैं, माया के बस में जो है, मंद बुद्धि है। 63 हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वो मोह बस होकर के अज्ञानता की बात करते हैं, अपना अज्ञान भगवान राम पर थोप देते हैं। काम क्रोध पद लोभ रत, ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, अर मूढ़ परे तम कूप। काम क्रोध पद लोभ रत, कामी है ये, पद का मोह है उनको, लोभ है उनके मन में, और ग्रहासक्त दुख रूप, ग्रह से बंधे हुए हैं, परिवार से बंधे हुए हैं, और दुख के रूप हैं, दुख भोग रहे हैं। ते कि मेरा जान ही रघुपति, उनको भगवान राम का ज्ञान कैसे होगा? क्यों? अंधे कुएं में पड़े हुए हैं ये, प्रकाश इनके सामने आया ही नहीं ज्ञान का कि प्रभु को पहचाने। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, असुगम अगम नाना चरित, पुनि पुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप सुलभ अति, निराकार रूप जो है, निर्गुण रूप जो है प्रभु का, वो सुलभ है। सगुण जान नहीं को, सगुण को कोई जान नहीं पाता। सुन सुगम अगम नाना चरित, सुनि सुनि मन भ्रम होई। सुगम और अगम माने उनको पाया भी जा सकता है, अगम है नहीं पाए जा सकते। इस तरह के उनके जो चरित्र सुन करके मन में और भ्रम उपजता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ यथामति कथा सुहाई, जही विधि मोह बयाऊ प्रभु, तो ही सो सब कथा सुनावहूँ तो ही। सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, भगवान राम की जो प्रभुता है उसको अब सुनो। जैसा मैंने है जिस तरह से उनका ये, उसे वही मैं कथा कह रहा हूँ आपको। जैसे आप मोहग्रस्त हुए थे, वो कथा भी कैसे मोहग्रस्त हुए। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावों, परम रहस्य मनोहर गावम। राम कृपा भाजन तुम ताता, राम जी के आप कृपा पात्र हैं हे गरुड़। और हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता, भगवान राम के गुणों का गान करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुख देता है। ताते नहीं कछु तुम ही दुराऊं, आपसे कुछ मैं छुपाया नहीं रखूंगा। परम रहस्य मनोहर, आप भगवान राम का जो मनोहर रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, अजन अभिमान न राखहि काऊ, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल लोक दायक
सकल शोकदायक अभिमाना। सुनाहु राम कर सहज स्वभाव, भगवान राम का सहज स्वभाव ये है, जन अभिमान न राखहि काऊ, अपने भक्त के अभिमान को, उनके मद को वो रख मने रहने नहीं देते। संसृत मूल शूल प्रदनाना, जो क्योंकि जो अभिमान है, जन्म लाभ, ये जो लाभ का जो भाव है, और अनेक प्रकार के जो क्लेश हैं सांसारिक, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता ति भूरी, जिमि शिशुतन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए जो कृपा निधि भगवान है, वो उसका जो भ्रम है या जो मोह माया में फंसा है, उससे उसे दूर कर देते हैं अपने भक्त को। सेवक पर ममता अति भूरी, बड़ी ममता है उनकी अपने सेवकों पर। कैसे उदाहरण दे रहे हैं, जिमी शिशु तन व्रण होई गोसाई, बच्चे की कोई फोड़ा बड़ा हो जाता है और उसका इलाज मैंने उसको काट कर चीर कर ही होता है, माता जो है अपना हृदय कड़ा करके कि मेरा बच्चा इतना कष्ट सहेगा, वो जानते हुए भी वो कराती है, क्योंकि जानती है इसी से उसके कष्ट का निवारण होगा। भगवान यही करते हैं, मोह माया ममता से अपने दास को, अपने सेवक को हटा लेते हैं, क्योंकि अगर ये इसमें फंस गया तो फिर ये मुझे नहीं भजेगा, प्रभु को नहीं भजेगा, तो इसका जो है मुक्ति नहीं होगी, उद्धार नहीं होगा, या यही संसार में फंसा रह जाएगा। तो इस तरह के हैं प्रभु राम, भक्तों पर, अपने दासों पर सेवा प्रसन्न होने वाले, उनकी सेवा से। यद्यपि प्रथम दुख पायई पावई, सेवई बाल रोवई बाल अधीर, अव्याधि नाश हित जननी, गणती न सोच शिशु पीर, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।